हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और अभी तक हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं जो कि क्या थे, 2 डिजिट नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे। यानी कि 2 डिजिट नंबर के बारे में जब यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट के बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों ने किए थे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे एज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एज। यानी कि जब भी किन्हीं भी 2 या 3 व्यक्तियों की उम्र की बारे में आपको कुछ बताया गया होगा, एज से रिलेटेड कुछ बताया गया है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। उससे पहले आपको कुछ वर्ड्स का जानना बहुत ज़रूरी है। एज की बात आती है जैसे ही, तो जब भी आफ्टर की बात होती है तो आफ्टर यानी कि बाद में, और बाद में एज कम होती है या ज़्यादा। भाई आज किसी की उम्र 10 वर्ष है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 15। तो बाद के लिए हम क्या करेंगे वहाँ पर? प्लस। आफ्टर के लिए क्या करेंगे हम? प्लस। और उसी तरीके से अगर बिफोर की बात आती है कहीं, तो बिफोर का मतलब पहले, और पहले के लिए यानी कि आज से 5 साल पहले किसी की उम्र कितनी होगी। अगर हमें उसकी आज की उम्र पता है तो उसमें से उसको क्या करेंगे, जितना भी टाइम दिया गया है उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो दो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हैं। इसके साथ साथ अब कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि वो पहले भी वैसे क्वेश्चनों में आ चुके हैं। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हम करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम। 3 टाइम्स, और यानी कि मल्टीप्लाई विद 3। क्लियर? उसके बाद तो 2 टाइम्स यानी कि 2 से मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। उसी तरीके से अगर कुछ भी ऐसा है कि यानी कि 7 टाइम्स है मान लीजिए, तो 7 टाइम्स का मतलब क्या रहेगा वहाँ पर? 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब जिसके भी आगे टाइम्स लगा होगा उतने ही उसके साथ हम क्या कर देंगे, नंबर के साथ उस चीज़ की मल्टीप्लाई। अब जैसे कि बोला जाता है कि रोहन्स एज इज़ 2 टाइम्स एज मोहन, तो इसका मतलब रोहन की जो एज है वो क्या है? मोहन से 2 टाइम्स, 2 गुना ज़्यादा है। और जब भी एक चीज़ और आप अच्छे से मतलब समझ लो इस चीज़ को, कि जब भी हम किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं और अगर उनमें से हमें एक का भी नहीं पता और एक को मानना पड़ता है, तो हमें अक्सर हम किस चीज़ को मानते हैं? जो छोटे वाली होती है, चाहे वो नंबर हो या फिर वो एज की बात हो। ठीक है, उसी तरीके से यंगर का मतलब होता है छोटा, यानी कि जो उम्र में छोटा होता है। और एल्डर का मतलब होता है बड़ा, उम्र में बड़ा। इट्स मे बी लाइक दैट। सो यानी कि जब भी यंगर की बात होगी तो वो कितना है? वो क्या है? छोटा। अगर ये बोला जा रहा है कि रवि इज़ 5 ईयर यंगर देन हिज ब्रदर, तो इसका मतलब क्या है कि रवि जो है वो 5 साल छोटा है किससे? अपने भाई से। ठीक है, और या फिर अगर ये बोला जा रहा है कि मोहन इज़ 10 ईयर यंगर देन हिज सिस्टर, तो इसका मतलब मोहन जो है, रोहन जो है वो अपनी बहन से क्या है? 10 साल छोटा है। एल्डर की जब बात आती है तो यानी कि एल्डर यानी कि बड़ा, सो मीन्स राहुल इज़ 5 ईयर यंगर देन हिज सिस्टर। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? राहुल 5 साल छोटा है। और अगर इसी को हम एल्डर के रूप में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे कि राहुल सिस्टर इज़ 5 ईयर एल्डर देन राहुल, कि राहुल की जो बहन है वो राहुल से 5 साल बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है इक्वेशंस को। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। सो आपको पहला जो क्वेश्चन है वो है, सो ये है आपका पहला क्वेश्चन। ध्यान से पढ़िए कि क्या लिखा है। शोभोज मदर्स प्रेजेंट एज, कि शोभो की जो माँ है उनकी जो उम्र है, प्रेजेंट एज यानी कि अब जो उनकी उम्र है, इज़ 6 टाइम्स शोभोज प्रेजेंट एज, यानी कि शोभो की माँ की उम्र उससे किससे? शोभो से कितना है? 6 टाइम, 6 गुना। अब देखिए टाइम्स मैंने बताया था आपको कि टाइम्स के आगे जितना भी है यानी कि उतने ही गुना। तो यानी कि शोभो की माँ की उम्र शोभो की उम्र से कितनी ज़्यादा है? 6 गुना। तो छोटा कौन है? शोभो, तो उसकी उम्र हमें माननी पड़ेगी प्रेजेंट एज। तो वो सबसे पहले कि लेट दी प्रेजेंट एज
ऑफ शोभो कितना हो गया x ईयर। अब एज है तो ईयर्स में मानेंगे। नेक्स्ट, अगर उनकी x है तो उसकी माँ की प्रेजेंट एज कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोला गया है कि वो कितने 6 टाइम है, तो सो द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि अब 6 गुना यानी कि 6x, राइट, 6x ईयर। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला गया है, ये चीज़ देखिए। अब पहली स्टेटमेंट से तो हमें प्रेजेंट एज के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या है कि शोभोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, ये चीज़। अब जब दूसरे सेंटेंस में जो भी आपको टाइम दिया गया होगा, 5 ईयर फ्रॉम नाउ का क्या मतलब है, आज से 5 साल बाद। तो जितना भी टाइम है पहले उस समय की दोनों की एज आपको निकालनी है। मतलब अगर 5 ईयर फ्रॉम नाउ की बात की गई है तो यानी कि आज से 5 साल बाद में, तो आज से 5 साल बाद में उन दोनों की एज आपको लिखना पड़ेगा कि कितनी हो जाएंगी। अब कैसी हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो हम बाद में देखेंगे। क्योंकि हम दोनों की प्रेजेंट एज लिख चुके हैं, तो अब हमें नेक्स्ट क्या लिखना है, जितने भी टाइम की बात बाद की या पहले की बात हो रही है उस टाइम की मतलब जितने भी करैक्टर का हमने जिक्र किया है उनकी उम्र हमें दोबारा से लिखना है। तो 5 ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पर लिखोगे आप कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कॉमा, उसके बाद यहाँ नेक्स्ट लाइन से कि एज शोभोज एज विल बी हो जाएगी, विल बी यानी कि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अगर आज x है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 5, यानी कि बाद में यहाँ पे आपको बताया था सबसे पहले ही कि प्लस करता है, प्लस करना होता है, कितना प्लस करना है जितने साल का जिक्र हो रहा है। तो आज अगर x है तो 5 साल बाद कितनी उम्र हो जाएंगी उनकी, x + 5। एंड शोभोज मदर्स एज कितनी हो जाएगी, फिर मदर्स एज विल बी हो जाएगी कितनी, अब उनकी कितनी है 6x, तो 5 साल बाद 6x + 5 ईयर्स। ठीक है। अब ये देखिए कि ये हमने 5 साल बाद की उम्र तो निकाल ली, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी है। अब उससे नेक्स्ट आपको क्या बता रखा है कि 5 साल बाद क्या होगा। शोभोज एज 5 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि शोभो की अब से 5 साल बाद की उम्र है जो विल बी हो जाएगी 1/3। अब देखिए एक होता है टाइम्स और एक होता है 1/3। अब एक तो जैसे कि यहाँ पर था आपका ऊपर 6 टाइम्स, 6 टाइम्स का मतलब था 6 गुना। अब 1/3 का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में दिया गया है इसको 1/3 को, तो यानी कि जितनी उसकी माँ की उम्र है 6 साल बाद, शोभो की उम्र उसका क्या हो जाएगी, तीसरा हिस्सा, 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा। अब 6 टाइम का मतलब तो था 6 गुना, अब 1/3 का मतलब है 3 से डिवाइड। ठीक है, क्योंकि 1/3 को हम अगर फ्रैक्शन में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे ना, और 1/3 का क्या मतलब है, थर्ड पार्ट। सो 1/3 यानी कि तीसरा हिस्सा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो शोभो की 5 साल बाद की उम्र है वो उनकी माँ से जो 5 साल के बाद की उम्र है उसकी क्या है, 1/3 है। यानी कि ये जो उम्र है ये क्या है, 1/3 है उनकी उसकी माँ की उम्र की। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x + 5 ईयर्स जो कि किसकी उम्र है, शोभो की, ये क्या है 1/3, 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ किसका, अपनी माँ की उम्र। उसकी माँ की उम्र कितनी है 5 साल बाद, 6x + 5। ठीक है, तो अब ईयर्स, यहाँ पर भी ईयर्स वहाँ पर भी ईयर्स, दोनों साइड ईयर्स से ईयर्स कैंसिल। अब नेक्स्ट आप सोल्व करोगे इसको खुद। अब यहाँ पर देखिएगा 3 जो है ये कंप्लीट इक्वेशन के डिवाइड में है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब कंप्लीट के डिवाइड में है। और अगर कोई भी चीज़ कंप्लीट इक्वेशन के डिवाइड में है तो हम उसको दूसरी साइड लेके जा सकते हैं। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, नेक्स्ट दूसरी साइड जाके वो पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, = 6x + 5। सो अब आप इसको सोल्व करो, यहाँ से x निकालो। अब जो x आएगा वो क्या हो जाएगा, शोभो की प्रेजेंट एज और
फिर उसके अकॉर्डिंग 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे उससे तो उसको, तो वो क्या हो जाएगा, शोभोज मदर की प्रेजेंट एज वो आपको निकालनी है और लास्ट में लिखना भी है। सो द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो जो एक्स की वैल्यू है दैट ईयर, एंड उसके बाद एंड द प्रेजेंट एज ऑफ शोभोज मदर इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। सो दैट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन आप खुद करोगे। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या है, ए ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर। अब देखिए ओल्डर मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ओल्डर का मतलब क्या है, बड़ा। कितना, 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना बड़ा है। जो ग्रैंडफादर इज़ 10 टाइम ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। सो छोटा कौन, ग्रैंड डॉटर, कितनी, 10 टाइम्स। ही इज़ ऑल्सो, तो पहली लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, जो छोटा है हमने बताया कि पहले उसकी उम्र लेट करोगे आप, कि लेट प्रेजेंट एज की बात करेंगे हम, लेट प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर। नाम हमें नहीं बताया गया है तो हम डायरेक्टली ग्रैंड डॉटर ही लिखेंगे। कितना है, एक्स ईयर मान लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रैंडफादर की उम्र कितनी है, 10 टाइम ज़्यादा, यानी कि 10 गुना एक्स, अगर इसकी एक्स है तो उनकी कितनी हो जाएगी, 10 टाइम्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ये आप कंप्लीट लिखोगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई एक्स ईयर्स। 10 ईयर्स है तो यानी कि 10x ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ही इज ऑल्सो 55 ईयर ओल्डर देन हर। साथ में ये बता दिया कि जो वो उनके दादाजी हैं वो क्या हैं, 54 ईयर बड़े हैं उससे। तो यानी कि इन दोनों 54 ईयर बड़े का मतलब क्या हो गया कि उन दोनों की उम्र का डिफरेंस कितना हो गया, 54। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो हम यहीं से, क्योंकि अब ना इन्होंने 5 साल बाद की या 10 साल बाद की उम्र का, या 5 साल पहले या 10 साल पहले की उम्र का जिक्र किया है, तो इन्होंने सिंपल ये बता दिया कि भाई उनके दादाजी जो हैं वो कितने बड़े हैं, 54 साल उनसे ज़्यादा बड़े हैं। तो इसका मतलब ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि इनका डिफरेंस यानी कि बड़े जो जिनकी उम्र ज़्यादा है उसमें से माइनस करेंगे हम किसका, जिसकी उम्र कम है। सो 10x माइनस एक्स किसके इक्वल है, 54 ईयर्स। और यहाँ पर भी आपका ईयर है, ब्रैकेट आप लोगे दोनों के साथ ईयर्स था, तो ईयर से ईयर कैंसिल। नेक्स्ट क्या बचा आपके पास, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। यहाँ से x की वैल्यू सोल्व किया 9 आ जाएगी, सॉरी 6 आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या निकालनी है, उनकी फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो दोबारा से आप लिखोगे, सो द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितना हो जाएगा, जो x की वैल्यू आई है आपकी 9 ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर क्या हो जाएगा फिर 10x, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ जो डॉटर है वो कितनी आएगी, 6 ईयर, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर जो आ जाएगी वो 10 इंटू 6 60 ईयर, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन है। उसके बाद एक और आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो, जहाँ पे डिफरेंस दे रखा था आपको। नेक्स्ट आप ये जो लाइनें मैंने बताई है वो आप खुद लिखोगे, इसको सोल्व भी करोगे स्टेप वाइज, और लास्ट में 100 वाली लाइनें आप हर बार लिखोगे, क्योंकि शुरू में तो हम मानते हैं एग्जैक्ट वैल्यू तो x की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद पता चलती है ना, तो वो वाली चीज़ें भी जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है तो आप करके दिखाओगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, सो ये देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया गया है आपको कि अमन सेज इज 3 टाइम्स हिज सन सेज, कि जो अमन की उम्र है वो अपने बेटे से 10 गुना है, 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना है, किससे, हिज सन सेज, उसके बेटे की उम्र से अमन की उम्र जो है वो क्या है, 10 गुना ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम पहले किसकी उम्र मानेंगे, उसके बेटे की। तो यहाँ पे शुरू में ही हम क्या करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन, अमन की बेटे की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स, एंड
एंड नहीं सो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। सो द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अब की बार अमन की मानेंगे हम बड़ा लिखें, क्योंकि नेम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होते हैं। सो अमन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि कितनी है वो 3 टाइम्स है, सॉरी, सो 3 गुना यानी कि 3x ईयर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 10 ईयर एगो। अब देखिए 10 ईयर एगो का जो बात है, अब एगो का मतलब भी मैंने आपको मतलब आई थिंक पहले हमने डिस्कस नहीं किया, तो एगो को भी आप उस लिस्ट में लिख सकते हो जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में डिस्कस किया था। एगो का मतलब भी होता है पहले, कितना पहले, 10 ईयर एगो। तो 10 ईयर एगो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 ईयर्स एगो। तो 10 साल बाद, सॉरी 10 साल पहले, पहले यानी कि फिर माइनस करेंगे पहले के लिए, तो यहाँ पे निकालो कि द एज ऑफ अमन वॉज अमन सन, तो एज ऑफ अमन सन वॉज, क्योंकि ये हमने लिख दिया है, दोनों के लिए लिखा है ये। तो भाई 10 साल पहले कितनी उम्र थी उसकी, जितनी आज है उसमें से 10 माइनस करेंगे हम ईयर्स, एंड और 10 ईयर एगो एज ऑफ अमन वॉज, एज ऑफ अमन वॉज, तो अमन की 10 साल पहले कितनी थी उम्र, जितनी आज है उससे 10 कम, तो आज कितनी है 3x, तो 3x माइनस 10 ईयर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या दे रखा है, 10 साल पहले जो उम्र थी, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन, यानी कि 10 साल पहले की अमन की जो उम्र है वो क्या है 5 टाइम्स, 5 गुना है, किससे, उसके बेटे से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 10 साल पहले की उम्र किसकी, अमन की, अमन की 10 साल पहले की उम्र कितनी है 3x माइनस 10, ये उम्र जो है वो क्या है 5 गुना है, 5 गुना किससे, उसके बेटे की उम्र से, जो 10 साल पहले उसके बेटे की उम्र थी। तो यहाँ से अब हम ये भी ईयर्स, ये भी ईयर्स, तो ईयर से ईयर्स कैंसिल। अब नेक्स्ट आपका बचा 3x माइनस 10 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 5x माइनस 50, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, x की वैल्यू सोल्व करोगे, तो x की वैल्यू जो सोल्व करोगे उसको दोबारा से आप लिखोगे कि सो द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, क्योंकि किसकी है, अमन सन की मानी थी हमने x, तो वो जितनी x की वैल्यू आएगी वो अमन के बेटे की प्रेजेंट एज हो जाएगी, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ अमन जो होगी वो क्या हो जाएगी 3x, क्लियर। तो वो आप निकाल लोगे। तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न बना हुआ है स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन में, जो पहला क्वेश्चन था और जो हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया है, कि जहाँ पर प्रेजेंट एज के साथ साथ मतलब कुछ समय पहले की या कुछ समय बाद की उम्र का जिक्र किया जाए, तो उस क्वेश्चन को हम तीन स्टेप में डिवाइड कर लो उसको। सबसे पहले तो प्रेजेंट एज निकालो दोनों की, एक छोटा जो है उनकी प्रेजेंट एज आप लेट करोगे और उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन में आपको जो भी डिटेल दे रखी है उसके अकॉर्डिंग उस बड़े वाले की उम्र आप लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे, पता करो कि कितने साल पहले का या कितने साल बाद का जिक्र हो रहा है। एगो या बिफोर है तो पहले का जिक्र हो रहा है वहाँ पर, और अगर आफ्टर है या तो उस केस में या हैंस भी अगर कई जगह आ जाता है तो उस केस में आप क्या करोगे, उन दोनों केसेस में आप क्या करोगे, मतलब बाद की उम्र के लिए ऐड करते हैं हम कितना, जितना भी आफ्टर या बिफोर के आगे लिखा गया है, और बिफोर के आगे जितना लिखा गया है वो उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रेजेंट एज में से, आफ्टर के आगे जितना लिखा गया है वही प्रेजेंट एज में हम ऐड करेंगे। तो तब तक आप यहाँ तक क्वेश्चन कर चुके होंगे। उसके बाद जो लास्ट लाइन है उसको कंप्लीट दोबारा पढ़ें कि भाई वहाँ पे क्या लिखा गया है। फिर वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ बताया गया होगा कि भाई इतने साल पहले की, अगर आफ्टर का बात हुआ है कि इतने साल बाद में कि उसकी उम्र का भाई कितने ज़्यादा है, हो सकता है वो टाइम्स में बताई गई हो तो टाइम्स में लिख दो, ध्यान से पढ़ो। अब ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा है उसकी उम्र तो चाहे 5 साल पहले की बात हो या 5 साल बाद की बात हो, बड़ी तो रहेगी ना, तो यानी कि जो टाइम्स आएगा वो छोटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर
मतलब फ्रैक्शनली आते हैं तो बड़े वाले के साथ उस फ्रैक्शन की हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन में आया था कि भाई 1/3 यानी कि 1/3 उम्र है उसकी, भाई किसकी है तो वो छोटे की उम्र के साथ हम उसको फ्रैक्शनल पार्ट को भी हम छोटे की उम्र के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी बड़े के साथ नहीं। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करें। प्रेजेंट एज आप मानोगे, सबसे पहला रूल छोटे की उम्र आप मानते हो, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बड़े की लिखो, फिर जितने टाइम के बाद की भी बात हो रही है पहले की वो लिख दो, और उसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट मतलब आपको हिंट दिया गया है या जो भी डिटेल दी गई है उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाना अब आप सीख चुके हो, काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में भी, 2.2 एक्सरसाइज में। सो ध्यान से इक्वेशन बनाओ और फिर उसको सोल्व कर दो। हाँ, और उसके बाद लास्ट में जब आप x की वैल्यू निकाल लेते हो, या ज़रूरी नहीं है कि आप वेरिएबल को x ही मानो, ABCYZ कुछ भी मान सकते हो, तो जब उसकी वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल चुके हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट एज की बात हो रही है या फिर जो भी निकालने हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें आप दोबारा से लिख करके निकालोगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।